आईपीएल 2022 में आज एक और धमाकेदार मुकाबला आपसे कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। ये मुकाबला है लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। दोनों टीम अब तक के खेले गए मुकाबले में एक एक मैच अपना हार चुकी है। लखनऊ शुरुआत खराब हुई थी आईपीएल में, लेकिन अब अच्छे टच में दिख रही है टीम। वहीं दिल्ली को भी अब वापसी करनी है और जीत का मोमेंटम बरकरार रखना है। इस मैच में किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा और कौन सी टीम 19 और कौन सी 20 साबित होगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जीएस विवेक सर है। सर, आज का मैच दिलचस्प होने वाला है क्योंकि लखनऊ की टीम काफी मजबूती से वापस आई है वापसी के आईपीएल में। अब इस मैच में किसका पलड़ा आपको लग रहा है भारी साबित होने वाला है? दिल्ली की टीम फुल स्ट्रेंथ पे है। डेविड वार्नर जो है खेल रहे हैं और एंड्रिक नॉर्किया वो भी अवेलेबल है। ये दोनों अवेलेबल हैं और अगर दोनों अवेलेबल हैं और जो दिल्ली के जो बैलेंस की प्रॉब्लम है, 3 फॉरेनर्स के साथ खेल रहे हैं और उनकी शुरुआत जो है अभी तक अच्छी नहीं हुई है, तो उसके हिसाब से डेविड वार्नर विल बी अ वेरी बिग फैक्टर। और अगर दिल्ली की टीम फुल स्ट्रेंथ खेल रही है, जो कि आज के मैच में खेलना चाहिए, तो आई थिंक दैट ये मैच जो है बहुत ज़्यादा इवनली कॉन्टेस्ट होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ऑन पेपर सबसे ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, काफ़ी डेप्थ है उनके बैटिंग अटैक में, बॉलिंग के पास उनके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि लखनऊ इज़ द टीम, लेकिन लखनऊ 2 बार जो है एस्केप कर चुकी है। खराब शुरुआत के बाद उनका डेप्थ इतना अच्छा है बैटिंग में कि वो वापस कमबैक कर पाया है। लेकिन जब आपके पास नॉर्किया हो, जब आपके पास कुलदीप यादव हो, तो ऐसा लगता है कि और मुस्तफिजुर रहमान हो, तो एक ऐसा ऑप्शन लगता है कि हाँ, कि शायद जो है वो कमबैक करना इतना आसान नहीं होगा लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। तो अच्छा मैच है और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है डेविड वार्नर। अभी तक दिल्ली कैपिटल्स की हालत इसलिए खराब है क्योंकि ओपनिंग का स्लॉट उनका अच्छा नहीं जा रहा है। डेविड वार्नर के वहां आते ही ऋषभ पंत यहां पर आपके पास नंबर 4 पर हैं, तो अचानक से आपको ऐसा लगता है कि आपके बैटिंग में बहुत मजबूती आ गई है। और अगर डेविड वार्नर जब चलते हैं तो बहुत लंबा रन बनाते हैं और ये एक बहुत डिफाइनिंग फैक्टर होगा। और गौतम गंभीर वो इस बात को जानते हैं कि डेविड वार्नर कितने खतरनाक है, तो इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो वार्नर की वार्निंग है उससे गंभीर को बचना पड़ेगा। क्योंकि आवेश खान जो दिल्ली के लिए खेलते थे, अब उनके पास हैं एंड्रयू टाई, एक्सपेंसिव हो चुके हैं, तो वो एक उनके पास उनको देखना है। और उसके अलावा हम बात करें बाकी फास्ट बॉलर की, आपके पास कृणाल पांड्या है एक स्पिनर, रवि बिश्नोई है। रवि बिश्नोई बहुत क्रूशियल होगा आज के मैच में। रवि बिश्नोई इसलिए क्रूशियल होगा क्योंकि रवि बिश्नोई का ट्रैक रिकॉर्ड वार्नर के खिलाफ, रवि बिश्नोई का ट्रैक रिकॉर्ड ऋषभ पंत के खिलाफ बेहतरीन है। तो आज के मैच में गौतम गंभीर की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एंडी फ्लावर से ज्यादा गौतम गंभीर मैदान में दिखते हैं बतौर मेंटोर टीम के साथ। रवि बिश्नोई बहुत ज्यादा क्रूशियल होंगे कि वो कब ओवर डालते हैं, कैसे डालते हैं, वो बहुत क्रूशियल पॉइंट होगा। अगर रवि बिश्नोई के 4 ओवर इंपैक्टफुल हो गए तो शायद दिल्ली जो है वो थोड़ी सी थम सी जाएगी। और ठीक उसी तरीके से हम क्विंटन डिकॉक की बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, वो बहुत क्रिटिकल होंगे। तो आज इट इज अ बैटल ऑफ लेफ्ट हैंडर्स। क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल, बेस्ट ओपनिंग पेयर अगर आप देखें, और यहां पर पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, एक और बेहतरीन ओपनिंग पेयर। तो दोनों ही टीमें अभी तक अपने मैचेस में ओपनिंग में स्ट्रगल किया, रन्स नहीं बने हैं। लेकिन आज जब आप कॉम्बिनेशन देखो एक लेफ्ट एक राइट का, और दोनों ही काफी एक्सप्लोसिव ओपनिंग पेयर्स हैं, वो डिसाइड करेंगी कि मैच का पलड़ा किस तरफ जाता है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अब उसको रोकने के लिए आप अपने जो की खिलाड़ी हो वो कहां पर कब और कैसे बॉल डलवाते हो वो देखना है। बाकी अगर जैसे हमने देखा कल पैट कमिंस ने मैच खत्म कर दिया अचानक से आके, या आंद्रे रसेल ने खत्म किया, वो अलग बात है। लेकिन आज का जो मुकाबला है वो लेफ्ट राइट का लखनऊ का कॉम्बिनेशन, लेफ्ट राइट का दिल्ली का कॉम्बिनेशन, ये दोनों कॉम्बिनेशन तय करेगा। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि लखनऊ बेटर इक्विप्ड है शॉक्स अब्जॉर्ब करने के लिए बजाय दिल्ली के, लेकिन दिल्ली में इतना दम अब है कि वो शॉक्स दे सके नए बॉल पर बैटिंग करते हुए और नए बॉल से बॉलिंग करते हुए भी। डेविड वार्नर की वापसी से निश्चित तौर पे दिल्ली की टीम जो है काफ़ी स्ट्रांग, और एक स्टार प्लेयर जब आपके साथ जुड़ता है तो कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ जाता है। बॉलिंग में भी आपको लगता है कि प्लेइंग 11 जब दोनों टीमों की डिसाइड होगी तो बॉलिंग में भी कुछ बदलाव होंगे दोनों तरफ से? लखनऊ की तरफ से मुझे नहीं लगता, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस अवेलेबल नहीं है। जेसन होल्डर ऑलरेडी खेल चुके हैं, उसके अलावा उनके पास क्विंटन डिकॉक है। और तो रही बात बॉलिंग में दिल्ली की,
तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्किया अवेलेबल हैं, और अगर नॉर्किया अवेलेबल हैं तो वो 100% खेलेंगे, क्योंकि वो उनके रिटेन प्लेयर हैं और रिटेन प्लेयर को जैसा ही मौका मिले खिलाते हैं, खिलाना चाहिए। और नॉर्किया इस विकेट पे वो अच्छा बॉल डालेंगे, वो तेज़ हैं। और अगर आप तेज़ बॉल डालते हो इस विकेट पे, तो हमने देखा कि शुरुआत में जो है टीमों को मदद मिली है सीम बॉलिंग खास तौर पर। तो नॉर्किया एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे, क्योंकि सामने केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक के सामने वो बॉल डालेंगे। बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि नॉर्किया पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स में बॉल डाला आवेश खान के साथ, वो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन था। इस बार जो है नॉर्किया अलग ऑपरेट करेंगे, आवेश खान अलग ऑपरेट करेंगे। तो वो अब देखना होगा कि क्या नॉर्किया मुस्तफिजुर रहमान जो है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा, क्या ये दोनों कॉम्बिनेशन के साथ टीम का इम्पैक्टफुल रहेगा। बिकॉज एक एक्सट्रीम क्विक है जो बॉल ज़्यादा मूव नहीं करते हैं लेकिन तेज़ डालते हैं, मुस्तफिजुर रहमान लेफ्ट हैंडर हैं, कटर्स बहुत अच्छा डालते हैं, बैक एंड ओवर्स में और अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा उस पर डिपेंड करता है। लेकिन लखनऊ की टीम में मुझे लग नहीं रहा कि चेंजेस होंगे, क्योंकि चेंजेस करने की गुंजाइश नहीं है। एक मनीष पांडे हैं जिनकी गुंजाइश है, और अगर आप एंड्रयू टाई को हटाते हो तो फिर आपको चमीरा को वापस लेके आना पड़ेगा। 19-20 का फ़र्क है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो एक ऑप्शन कर सकते हैं, चमीरा को बॉल डलवा सकते हैं पृथ्वी शॉ के सामने या डेविड वार्नर के सामने, क्योंकि बॉल अच्छा लेफ्ट हैंडर्स को वो डालते हैं। वो एक ऑप्शन है। लेकिन नॉर्किया के आने से कुलदीप यादव उनके पास है, मुस्तफिजुर है। नॉर्किया के आने से दिल्ली कैपिटल्स का जो बॉलिंग अटैक है वो मुझे लगता है कि थोड़ा और बेहतर हो गया। लेकिन अभी भी दोनों टीमों को अगर मैं कंपेयर करूं तो लखनऊ के पास इतने ऑप्शंस हैं कि वो बाउंस बैक कर सकता है। ये तो बैटिंग और बॉलिंग की बात हो गई। अगर दोनों टीमों के कप्तान की बात करें, युवा हैं, भारत के युवा खिलाड़ी हैं दोनों, आगे और जिम्मेदारी मिल सकती है, उनके दिमाग में भी चल रहा होगा। तो दोनों में से अभी तक के प्रदर्शन पे, हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी होगी, बहुत कम मैचेस हुए हैं, कौन आपको दिखता है कि आगे जो है इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है एज ए कैप्टन? देखिए, हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है कि ये लड़ाई कप्तानों की भी है, फ्यूचर इंडियन कैप्टन्स की भी लड़ाई है। क्योंकि माना ये जा रहा है कि रोहित शर्मा से जो ताज जब लिया जाएगा तो इन दोनों में से किसी एक के पास जाएगा। श्रेयस अय्यर एक और कंटेंडर हैं जिनके पास जा सकता है। लेकिन अगर हम शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो इन दोनों के पास ऐसे परफॉर्मेंसेस हैं जो ये कप्तानी के दावेदार बन सकते हैं। एज ऑफ नाउ केएल राहुल, क्योंकि केएल राहुल थोड़े और सुलझे हुए हैं, उनके पास एक अच्छी टीम है, उस अच्छी टीम का उन्होंने फ़ायदा उठाया है। और कप्तानी में फ़र्क ये होता है कि आपके पास जब रिसोर्सेज अवेलेबल हो तो आप कैसे उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हो, या जब आपके पास रिसोर्सेज बिल्कुल ही नहीं हो तब आप कैसे अपने आप को बचा कर रखते हो। तो मेरे हिसाब से ऋषभ पंत एग्रेसिव कप्तान है, क्योंकि उनकी बैटिंग जिस तरीके से चलती है उसी तरीके से उनकी कप्तानी भी चलती है। बट कैप्टनसी की जब आप बात करते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अपने बैटिंग को भी आपको संभालना है, आप ऐसे बैट्समैन फर्स्ट हो, कैप्टन सेकंड हो, आपको अपने टीममेट्स को काम रखना है, आपको उनके टीममेट्स को कब कहाँ किधर कैसे बॉल डालना है वो रखना है। दोनों ही टीमों के पास एक प्लस पॉइंट है। ऋषभ पंत के पास रिकी पॉन्टिंग है, दुनिया के सबसे बेहतरीन कप्तान है, और इधर केएल राहुल के पास गौतम गंभीर, आईपीएल के सबसे बेहतरीन कप्तानों में से एक, एंडी फ्लार, राइट, जो आपके पास बहुत ही सुलझे हुए कोच है, जिन्होंने दुनिया देखी है, जिनको पता है कि हर प्लेयर का स्ट्रेंथ एंड माइनसेस क्या है। तो उन दोनों डिपार्टमेंट के हिसाब से भी उनको काफ़ी कंफर्ट मिलता है। लेकिन हमेशा से मुझे गौतम की एक बात याद आती है कि अ टीम इज़ एज गुड एज अ कैप्टन इज़ एज गुड एज इट्स अ टीम। सो उसके मायने में अगर हम देखें तो डेफिनेटली केएल राहुल। अच्छा, इसी बीच टॉस हो गया है, लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। ओस का भी फैक्टर रहेगा कुछ, इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? ओस का फैक्टर अभी तक इस मैदान पे इतना नहीं दिखा है, और लेकिन अगेन ओस आप जितना मर्जी एस्पाइटी का जो एंटी ड्यू फैक्टर है आप वो उसको स्प्रे कर लीजिए, इवेंचुअली ह्यूमिडिटी पे बात आती है कि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कितना है ह्यूमिडिटी वाइज, ताकि ऊपर नीचे हो सके। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इट्स अ गुड टॉस। लखनऊ चेस कर रही है, वो एक ऑप्शन है, क्योंकि लखनऊ के पास चेस करने के लिए वो डेप्थ है। और दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सूट करेगा। आई थिंक इट्स अ इवन कॉन्टेस्ट, कि इट्स अ गुड टॉस कि लखनऊ ने टॉस जीता,
चेस करना चाहेगी। दिल्ली कैपिटल्स मुझे नहीं लगता कि चेस करते हुए इतनी कर पाएगी। अगर आपके पास डेविड वार्नर हैं, वो एक्सप्लोसिव हैं, वो कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपके पास नॉर्किया, मुस्तफिजुर जब बॉल थोड़ा सा कटर वगैरह कर सकते हैं, शाम के टाइम पे बॉल थोड़ा सा हिल सकते हैं, और अगर ड्यू फैक्टर इतना नहीं है जितना कि हमने पिछले 2 मैचेस में यहाँ पर देखे हैं, तो कुलदीप यादव विल कैन बिकम अ वेरी बिग फैक्टर। तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दोनों के लिए कि दिल्ली टॉस हार कर, अगर टॉस जीतती तो दिल्ली भी चेज करना चाहती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली का सबसे बेहतरीन चांस है पहले बैटिंग करते हुए, जब डेविड वार्नर बिल्कुल फ्री होके खेले, जब उनको ये नहीं पता हो कि हाँ मुझे हर ओवर में इतने हिट मारने हैं और इतने करने हैं, थोड़ा सेट होके खेल जाए, क्योंकि आप अब आ रहे हो, आप पाकिस्तान से आ रहे हो जहाँ विकेट बिल्कुल फ्लैट और प्लेसिड मिलता है, यहाँ विकेटें थोड़ी सी अलग है शुरुआत में, तो वो थोड़े से इश्यूज आएंगे, बट आई थिंक ये दोनों के लिए इवन है। आई थिंक लखनऊ ने टॉस जीता, वो चेस करना चाहेगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली को भी पहले बैटिंग ही करना चाहिए था, जो अब उसे मजबूरन करना पड़ा है। और मैं आपको बस इतना और बता दूं कि ये जो HRS का बल्ला है, ये बल्ला हम रोज़ एक बल्ला जो है आप तक हम पहुंचाते हैं एक आसान सा सवाल पूछ के, और आपको बस इतना करना है कि हमारे वाह क्रिकेट के पेज को, यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और उसके बाद इस सवाल का जवाब देना है, और जवाब देते हुए जो है आपको ईमेल आईडी अपना ज़रूर देना है। तो आज का सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और आज का सवाल दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर ही है कि क्योंकि हम बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिल्ली कैपिटल्स की कर रहे हैं, तो आपको मुझे ये बताना है आज कि दिल्ली डेयरडेविल्स का नाम दिल्ली कैपिटल्स किस साल में हुआ, यानी कि दिल्ली डेयरडेविल्स का जो नेम चेंज हुआ वो कौन से साल में दिल्ली डेयरडेविल्स दिल्ली कैपिटल्स बना। टीम वही है, टीम का नाम बदला है, आपको बस मुझे ये बताना है एक आसान तरीके में कि कौन से साल में दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम का नाम बदलकर दिल्ली कैपिटल्स हो गया। बस अगर आप इस टीम को अच्छी तरह पहचानते हैं, इसके फैन हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप इस टीम के फैन नहीं हैं तो भी आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी ढूंढने में। इस सवाल का जवाब दीजिए, हमको सब्सक्राइब कीजिए, और जवाब देते हुए अपना ईमेल आईडी ज़रूर दीजिए, और एक लकी विजेता को ये खूबसूरत सा HRS का बल्ला जो है हम पहुंचाएंगे आपके घर तक। और आप भी जैसे IPL आप देखते हैं, वैसे जब भी आपको मौका मिले तो आप भी इस HRS से बल्ले से लंबे लंबे छक्के मार सकते हैं, जैसे कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज क्विंटन डिकॉक, KL राहुल, ऋषभ पंत, डेविड वार्नर मार सकें। तो अब देर मत कीजिए, जो सवाल है बहुत ही आसान है, और अगर आप दिल्ली डेयरडेविल्स या दिल्ली कैपिटल जो अब नाम बदल गया है उसके फैन हैं उस टीम के, तो आपको जरूर इसका जवाब मालूम होगा। जवाब दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वाह क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को, और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। हम आपको मैच के बाद फिर मिलेंगे, और तब विनर्स का नाम भी अनाउंस किया जाएगा। तब तक मैच देखते रहिए और इस आसान से सवाल का जवाब जरूर दीजिए।